थायराइड की प्रॉब्लम में योगा उसे जड़ से ठीक करने में मदद करता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो, तो आइए शुरू करते हैं। तो सुखासन में बैठ जाइए। लेफ्ट पैर राइट थाई के नीचे, राइट पैर लेफ्ट थाई के नीचे, स्पाइन स्ट्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन स्पेशल थायराइड के लिए है। थायराइड हमारे गर्दन में आगे की तरफ एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। हाइपोथायराइडिज्म में यह स्लो हो जाती है, जिससे वज़न बढ़ना, थकान, डिप्रेशन ऐसा फील होता है। और हाइपरथायराइडिज्म में यह तेज हो जाती है, जिससे वज़न घटना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट बीट तेज, ये वाली समस्या होती है। तो आज फोकस करते हैं थायराइड को योगा के थ्रू कंट्रोल करने की। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सुखासन में बैठे हैं, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ अपने नीज पर, हथेलियां नीचे की तरफ, आंखें बंद। 3 बार लंबी गहरी सांस ले। इनहेल, slowly exhale. Again inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उसके लिए आपको अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे चेस्ट की तरफ करना है, ताकि आपका थ्रोट एरिया श्रिंक हो जाए। अब आपको समुद्र की आवाज़ कैसी आती है वैसे आपको इनहेल करना है और वैसे ही आपको एक्सहेल करना है। सो लुक फर्स्ट मी, पहले एक बार मुझे देखें। गर्दन सीधी से आपने हल्का सा चेस्ट की तरफ ले गए। तो उज्जाई ब्रेथ में आपका थ्रोट एरिया श्रिंक होगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आपकी थायराइड जो ग्लैंड है उस पर काम होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। टेक अ पोजीशन। चीन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। क्लोज योर आईज, दोनों हाथ नीज पर। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सहेल। आपको वाइब्रेशन आपके थ्रोट वाले एरिया में फील हो रहा होगा, और आप जो साउंड निकाल रहे हैं वो समुद्र की लहरों जैसा आ रहा होगा। वन मोर टाइम। इनहेल, slowly exhale. Relax, open your eyes. तो चलिए वज्रासन में आ जाइए। दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए और आप घुटनों पर हैं। दोनों अंगूठे अंदर की तरफ और एड़ियाँ बाहर की तरफ है और आप उसके ऊपर बैठे हैं, स्पाइन स्ट्रेट। अब हम सिंहासन करेंगे। तो अपने बाहर की तरफ ओपन करें, नीज, दोनों हाथ मेट पर। आपको
पूरा इनहेल करना है। एक बार ये देखें, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये थायराइड के लिए बहुत पावरफुल है। शुरू बार आपको अजीब लग सकता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। आप 2-3 बार करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। आपको पूरा इनहेल करना है। एक बार आप मुझे देखें। जैसे सिंह लायन दहाड़ता है वैसे आपको भी आवाज़ निकालना है अपने मुंह से, आपके थ्रोट वाले एरिया से। हा, पूरी जीभ बाहर निकालना है। आपकी आईज ऊपर आसमान की तरफ, दोनों हाथ आगे मैट पर, दोनों नीज के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर लेट्स डू। नेक्स्ट राउंड। इनहेल, एक्सेल के टाइम आपको अपना चेस्ट ओपन करना है। लेट्स नेक्स्ट राउंड। Next, inhale, look up, open your tongue. One more time. Inhale, look up. Very good. वापस वज्रासन में आ जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब अपनी मेट पर लेट जाए। पाँव ओपन है। दोनों हाथ थाइस पर। हम मत्स्य आसन करने वाले हैं। ये हमारी थ्रोट के एरिए और चेस्ट पर वर्क करेगा। थायराइड में ये बहुत बेनिफिशियल है। तो दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने कान के पास रखते हुए अपने सिर के ऊपरी हिस्से को मैट पर लगाना है और आपके गर्दन वाले एरिया को ओपन करना है। चेस्ट ओपन होगी और आपके एल्बो मैट पर और दोनों हाथ नितंबो थाइस पर, और स्ट्रेच करें अपने थ्रोट एरिया को। कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर। 1 2 3 4 5। ये हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और ब्लड फ्लो थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाता है। वापिस हाथ के सपोर्ट से नेक को रिलीज करें। वेरी गुड। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन and slowly exhale. One more time, take a deep breath in, exhale. Let's do it second round. हाथ के सपोर्ट से वापिस नेक हेड को मैट पर लगाए। दोनों हाथ थाइस पर। कीप ब्रीदिंग। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। वापस हाथ के सपोर्ट से रिलीज। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। अब हम सेतु बंधासन करेंगे। ब्रीच पोज। दोनों घुटनों को नी से बेंड किया और अपने हिप्स के पास लाए, जितना आप ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों से अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं। इनहेल के साथ आपको अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, टॉर्सो को, और चेस्ट को इतना उठाना है कि आपकी चीन से टच हो जाए। आपको अपने चीन को नहीं उठाना है, चेहरा मैट पर टिका है, आपके शोल्डर दोनों मैट पर रहेंगे और पाँव आपका मैट पर है। आपको अपने पूरे टॉर्सो को ऊपर उठाना है, पूरा उठाए और चेस्ट को चीन से लगाए। कीप ब्रीदिंग। वन, टू, 3, 4, 5. Release. Keep breathing. Very good. अगर आपको इसके साथ कोई और इश्यू है, सर्वाइकल है, कुछ और है तो आप और बैक पेन है तो आप स्लोली धीरे धीरे करें, जितना आप इजीली ऊपर उठा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड। इनहेल, स्ट्रेच एंड अप योर बॉडी। ट्राई करें चेस्ट को चीन से टच करने की। स्टे हियर एंड कीप ब्रीदिंग। और अपने थ्रोट एरिया पर फोकस करें कि चेस्ट से चिन टच करने पर जालंधर बंद जैसी पोजीशन हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। आप कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल है। योगा हमें एनर्जी देता है वो हर काम करने के लिए जो हम चाहते हैं। सो विजुअलाइज एंड मैनिफेस्ट करें कि आप जो भी चाहें उसे आप पा सकें। गीता में भी कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट राउंड 3। इनहेल, लिफ्ट अप, टच योर चेस्ट टू chin। कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके हाथ में कर्म करना है तो आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and release. Very good. Keep breathing. Open your both legs and shake your legs. Take a deep inhale. Exhale. अब नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन शोल्डर स्ट्रेन, थायराइड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सबसे पावरफुल है। तो इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों पैर 90 डिग्री पर लाए। फिर हाथों के सपोर्ट से बैक पर सपोर्ट दे अपने दोनों हाथ से, और पूरी बॉडी को ऊपर उठाए और सेम चेस्ट को चीन पर टच करें और यहाँ रुके। कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वॉल के सहारे भी कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। गुड। अब धीरे धीरे वापस आए नीचे, बिल्कुल स्लो स्लो वापस 90 डिग्री पे एंड रिलीज योर लेग ऑन मैट। वेरी गुड। कीप ब्रीदिंग, टोटली रिलैक्स योर बॉडी। तो सर्वांग आसन में भी आपकी चेस्ट जो चीन से लगता है, तो आपका जो थायराइड वाला एरिया है, नेक वाला, वो पूरा सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की वजह से वह स्टिमुलेट होता है और वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में बेनिफिट होता है और जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होती है। तो आप धीरे धीरे जहाँ से कर रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार और अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए करें। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। अगेन इनहेल, दोनों पैर ऊपर उठाए 90 डिग्री, फिर हाथ के सपोर्ट से पूरा ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अपर बैक पर सपोर्ट देना है अपने हाथ से। कीप ब्रीदिंग। एक पॉइंट पर फोकस करें। आप चाहे तो अपने दोनों अंगूठे को देखें पाँव के, तो आप स्टे करेंगे उस पर बॉडी को। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप ये पोज न करें। इसके पहले वाला जो हमने ब्रीच पोज किया, सेतुबंध आसन, वही वाला करें। स्टे हियर। अब यहाँ से हम अपने दोनों पैर को धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाके जमीन पर टिकाएंगे। वेरी गुड। ये आपकी थायराइड और इसके अलावा स्पाइन को स्टिमुलेट पूरी तरीके से करता है। और हाथ दोनों मैट पर रख सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। हलासन बोलते हैं इसको। रिलीज। दोनों पैर वापस ऊपर ले जाए, विपरीत करनी 90 डिग्री एंड देन रिलीज। वेरी गुड। अब उठकर मेट पर बैठेंगे सुखासन में। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के पहले हम उत्तरासन करेंगे। तो वापिस अपने दोनों घुटने पर आ जाए। आप अपने दोनों घुटने पे खड़े हैं, आपकी बॉडी एक अलाइनमेंट में है। दोनों हाथ सामने स्ट्रेच किए। इनहेल के साथ एक एक हाथ आपको पीछे ले जाना है और अपनी एड़ी पर रखना है।
और पूरी तरीके से अपनी गर्दन को पीछे करना है। अगर आपको बैक पेन है तो ये आप पूरा ना करते हुए सावधानी के साथ अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें और सिर्फ जितना आप जा सकते हैं, आपकी बैक में पेन ना हो उतना ही करें, गर्दन को पीछे ले जाए। और अब आप कर सकते हैं तो आप पूरा करें या धीरे धीरे पहले एक हैंड से करें, फिर कोशिश फिर नेक्स्ट राउंड सेकेंड हैंड से, और फिर प्रैक्टिस हो जाए तो दोनों हाथ से करें। रिलीज, वेरी गुड। सुखासन में बैठे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसमें एक्सेल के साथ आपको ओम का म वाला साउंड, हमिंग बर्ड जो करते हैं वो साउंड आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको अपने हाथों की पोजीशन कैसे रखना है वो एक बार देखिए। आपके दोनों अंगूठे आपके कान बंद करने का काम करेंगे। आपकी पहली वाली उंगली आईब्रो के ऊपर, मिडिल और रिंग फिंगर आईज के पास में नोज पर, और लिटिल फिंगर नोज के नीचे अपर लिप्स पर, और आंखें बंद रहेगी। कमर सीधी, हाथ स्ट्रेट। हाथों की पोजीशन समझ गए। अब एक बार आप देखें कैसे करना है, फिर हम साथ में करते हैं। कान दोनों बंद किए अंगूठे से, आंखें बंद। इनहेल, समझ गए। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है तो साउंड वाइब्रेशन थायराइड फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो साइंस में भी प्रूवन हुआ है कि ये बहुत बेनिफिशियल है थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। सो लेट्स टेक पोजीशन। आप अपने दोनों हाथ को पोजीशन में लाएं, दोनों अंगूठे कान पर, पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, मिडिल और रिंग फिंगर नियर बाय आईज, और लिटिल फिंगर अपर लिप्स पर। आंखें बंद। 3 राउंड करेंगे। इनहेल, अगेन इनहेल, one more time, inhale, रिलैक्स, आंखें बंद रखें, कीप ब्रीदिंग। अब यहाँ से आंखें बंद हैं और आप अपनी मैट पर लेट जाइए, पीठ के बल पर शवासन में। दोनों हाथ आसमान की तरफ, हथेलियाँ खुली रहेगी, और दोनों हाथ हिप्स के पास थोड़ी दूरी पर। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाएं, दोनों पैर रिलैक्स, नी रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, हिप्स रिलैक्स। आपकी स्पाइन पूरी तरीके से मैट पर रिलैक्स, दोनों हाथ टोटली रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, नेक रीजन रिलैक्स। आपको अपने फेस को रिलैक्स करना है, कोई टेंशन नहीं रखना। आंखें बंद है, चेहरे पर एक जेंटल स्माइल, और पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाना है।
कि आप कैसे इनहेल के साथ आपका पेट फूल रहा है और एक्सेल में सिकुड़ रहा है अंदर की तरफ। तो पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाएं और मैनिफेस्ट करें आप जो चाहते हैं। थायराइड को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो एवरी इनहेल के साथ आप बोलें कि आपकी थायराइड ख़त्म हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एवरी एक्सहेल के साथ बोलें कि आपने अपनी बॉडी से जो भी टेंशन, एंग्जाइटी, थायराइड प्रॉब्लम या एनी और कोई प्रॉब्लम हो उसे रिलीज़ कर दिया है। आप एवरी एक्सहेल में आप रिलीज़ कर रहे हैं। टोटली रिलैक्स एंड कीप ब्रीदिंग। जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अब आप पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लगाएं। आप कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी में कोई जान नहीं है। कीप ब्रीदिंग। अब आप अपने दोनों हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, पाँव और हाथ को शेक करें, पुनः अपनी बॉडी में जान डालें। कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। धीरे से राइट साइड करवट लें और आंखें बंद ही है, आपने अपनी आंखें नहीं ओपन करना है। और मैट पर सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथ अच्छे से आपस में रगड़े, योग एनर्जी को जागृत करें। जेंटली रब both palms, जनरेट योग एनर्जी। और फिर अपने चेहरे और आंखों पर लगाए शरीर को ऊर्जा दे। आंखों की मसाज करें। कीप ब्रीदिंग। तो आज का थायराइड सेशन पूरी तरीके से आपके लिए था। जिसे भी थायराइड है आप उसे शेयर करें और कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगातार इस सेशन को करें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ नाइस डे।